नमस्कार, मैं दिव्य हिंदी न्यूज़ संवाददाता समृद्धि। मैं चाहूँगी कि आज आप सभी थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो पूर्ण देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे गंभीर कारण का विश्लेषण करने जा रही हूँ जिसकी वजह से अकोला शहर में 22 जुलाई की रात भारी वर्षा के चलते अफरा तफरी मच गई थी और यहाँ तक परिस्थितियाँ अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं। जनगणना द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला शहर की कुल आबादी 7 लाख है और इस शहर में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो प्रशासन द्वारा की हुई व्यवस्थाएं हैं वो ना के बराबर है। बस इसी अव्यवस्था के कारण हम सभी अकोला वासियों ने बिना किसी गलती के 22 जुलाई की रात को बड़ी सजा भुगत लिए। कई लोगों ने अपने आशियाने अपनी नज़रों के सामने तितर बितर होते देखे। जीवित हानि सही गिनती ना हो सके इतने लोगों के घर उस दिन उद्ध्वस्त हो गए। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि हाँ, उस दिन इस प्राकृतिक आपदा का यहाँ पर रहने वाले नागरिकों पर कोई असर नहीं हुआ। संपूर्ण अकोला शहर उस दिन आधा पानी में डूबा हुआ था। मान्य है कि जैसे ही स्थितियाँ सामने आई उस वक्त प्रशासन द्वारा तत्परता से लोगों तक मदद पहुँचाई गई, जिससे कई लोगों की जान भी बची। लेकिन आखिर इस विपदा का आने के पीछे का कारण था क्या? मुख्य कारण था क्या? जब ऐसे सवाल आम नागरिकों द्वारा प्रशासन को पूछे गए तो उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब देते हुए कहा कि भारी वर्षा और धगड़ फुटी की वजह से यह सब परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन भारी वर्षा ही सिर्फ लोगों के घर में 6-6, 7-7 फुट तक पानी भरने के पीछे का कारण नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण कुछ और ही है। दिव्य हिंदी न्यूज़ की टीम इस विषय पर 22 जुलाई की रात से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। कई परिसरों से हमें मदद के लिए कॉल आ रहे थे और उन तक मदद पहुंचाई भी गई। हमारे दिव्य हिंदी न्यूज़ के संपादक विमल जैन जी बाढ़ पीड़ितों से जाकर वहां की समस्या को समझ रहे थे और कई दिनों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद में अकोला शहर की संपूर्ण भौगोलिक परिस्थिति को समझने के बाद में आखिर हमारे हाथ में वह गंभीर कारण लग ही गया, जिसे मैं अभी आप सभी को गूगल मैप की मदद से आसानी से समझाऊंगी। शायद आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि अकोला शहर में खड़की परिसर में 2 नदियों का संगम होता है, एक मोरना और दूसरी विद्रूपा। मोरना नदी अकोला शहर में अकोला खुर्द से होते हुए मुंबई नागपुर हाईवे से खड़की परिसर में आती है और विद्रूपा नदी दगड़ पारवा डैम से होते हुए बार्शी डाकली कानेरी से खड़की परिसर में आती है। खड़की परिसर में राधा नगरी के आसपास इन दोनों नदियों का संगम होता है, जैसा कि आप अभी मैप में देख ही रहे हैं। इस संगम के बाद में मोरना नदी का एक यूटर्न आता है जिससे वह अकोला शहर में आगे बढ़ जाती है। अब खड़की में भी 2 भाग आते हैं, एक जो ऊपरी परिसर में बसा हुआ है और एक जो निचले स्तर पर बसा हुआ है। अकोला शहर में जैसे मोरना नदी के किनारे गुलजारपुरा, अनिकट ऐसे कई परिसर बसे हैं, वैसे ही ठीक खड़की में विद्रूपा नदी के किनारे निचले स्तर पर सूर्य गार्डन, सूर्य रेसिडेंसी, श्री रेसिडेंसी, ZP कॉलोनी ऐसे अन्य परिसर बसे हैं। और शायद आप ये बात जानते होंगे कि बाढ़ वाले दिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्षति हुई तो खड़की के इन निचले परिसर में, और वो क्यों, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। 22 जुलाई की रात को जब भारी वर्षा हो रही थी तब इन दोनों नदियों में जलस्तर का लेवल बढ़ा हुआ था। दोनों नदियाँ उफान पर थी और इस वक्त बिना किसी ज़रूरत के विद्रूपा नदी का जो डैम है दगड़ पारवा, उसके दरवाजे खोले गए। बिना कुछ सोचे समझे अधिकारियों ने इस डैम के दरवाजे खोल दिए। दगड़ पारवा डैम में और पानी समा सकता था, दरवाजे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर जैसे ही डैम के दरवाजे खोले गए वैसे ही विद्रूपा नदी का जलस्तर और बढ़ गया। जब विद्रूपा नदी मोरना नदी से आकर मिली, जितना विद्रूपा नदी का पानी मोरना नदी में जा सकता था वो चला गया, जितना नहीं गया वो रिवर्स आ गया। और रिवर्स आकर ये पानी कहाँ फैला? तो खड़की के निचले परिसर में, जहाँ लोगों के घर में 12-12, 13-13 फुट तक पानी भर गया था। कार्स बह गई, गाड़ी बह गई, संपूर्ण फर्नीचर खराब हो गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो गए। लेकिन नदी होने के बावजूद पानी लोगों के घर में क्यों घुसा? वो इसलिए क्योंकि भूकर्मियों द्वारा अपना क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में नदी का क्षेत्र कम किया गया। हमेशा हम इंसानों ने अपना क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में प्रकृति का क्षेत्र कम किया है, लेकिन प्रकृति तो आखिर प्रकृति है, वो अपने जाने का रास्ता बना लेती है। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। विद्रूपा नदी ने संपूर्ण खड़की परिसर को अपना क्षेत्र बना लिया। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके पीछे से जो नाला जा रहा है वो नाला नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी विशाल नदी है जिसका नाम विद्रूपा है।
और जितने भी बिल्डरों ने वहाँ पर घर बनाए, फ्लैट्स बनाए, 60-60 लाख रुपए के डुप्लेक्स बनाए, उन्होंने भी वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझने की ज़रूरत नहीं समझी, जिसका भुगतान वहाँ पर रहने आए हुए लोगों को करना पड़ा। खैर, ये तो हमारे हमेशा से होते ही आ रहा है, क्योंकि भूकर्मियों को पता है कि प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं है। तो बढ़ाते रहिए अपना क्षेत्र और करते रहिए प्रकृति का क्षेत्र कम। ये तो मैंने अभी आपको खड़की परिसर में जो उद्ध्वस्ता मची उसके बारे में बताई, उसके पीछे का कारण बताई। लेकिन शहरी इलाके में क्यों ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि शहर में मोरना नदी की चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, पानी जाने के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है, फिर क्यों लोगों के घर में 5-5, 6-6 फुट तक पानी भरा? इसके पीछे का कारण भारी वर्षा है? नहीं, अगर भारी वर्षा कारण होती तो लोगों के घर में थोड़ा सा तो साफ पानी जाता। लेकिन जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, लोगों के घर में काला नाली का पानी, कचरा युक्त पानी गया, जिससे काफ़ी बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ था। यह पानी लोगों के घर में इसलिए घुसा क्योंकि कई वर्षों से अकोला शहर के कुछ परिसरों के जो बड़े बड़े नाले हैं, उनकी प्रशासन द्वारा सफाई नहीं की गई, उनका खोलीकरण नहीं किया गया। नालों का पानी जाता कहाँ है? नदी में। लेकिन पानी जाने के लिए जगह ही नहीं रहेंगी तो पानी कैसे जाएगा? चौड़ाईकरण कम है, अगर उसकी गहराई कम है तो जितना पानी नदी तक वो पहुंचा सकेगा उसने पहुंचा दिया होगा, और जितना नहीं पहुंचा पाया वो उसने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने से वो पानी लोगों के घर में चला गया। मतलब प्रशासन की अनदेखी की सज़ा आम आदमी ने उस दिन भुगती। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद भी की, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा भी दिया। लेकिन इससे क्या उसका आशियाना दोबारा से पहले जैसा हो सकेगा? पहले जैसी परिस्थितियां करने के लिए दोबारा से उसी व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, उसी ताकत से उसे काम करना पड़ेगा, तब कहाँ जाके उसका घर दोबारा से पहले जैसा खड़ा होगा। जितना शहरी इलाकों में नुकसान हुआ उतना ही ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान हुआ। प्रशासन अगर इस ओर पहले से ध्यान देती, पहले से अगर नदियों का खोलीकरण किया जाता, नालों का खोलीकरण किया जाता, तो इतनी विपदा उस दिन शहर में आती ही नहीं। आम नागरिक के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े शहर के व्यापारी हैं, उस दिन वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। अकोला शहर का संपूर्ण अनाज बाजार उस दिन उद्ध्वस्त हो गया, उसमें का अनाज पूर्ण सड़ गया, जो कि किसी काम का नहीं रहा। कई व्यापारियों ने लोन लेकर अपनी दुकानें खड़ी की थी, कई व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल अपनी दुकानों में था, चाहे वो फिर अनाज मार्केट की दुकानें बोलो या इलेक्ट्रॉनिक्स या वगैरह वगैरह अन्य दुकानों की बात करो, सभी का उस दिन नुकसान हुआ। जितनी पैसेज में दुकानें थी, जितनी पैसेज में गोडाउन्स थे, उन सभी में पानी भर गया। उन सभी में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें थी, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो गए। अगर उस बिल्डिंग के या उस दुकान के मालिक ने, जिसने वो बिल्डिंग बनाई है, उसने अगर प्राकृतिक आपदाओं को थोड़ा सा नज़र में रखते हुए उसके अंदर अगर पानी के आउटलेट्स बनाए होते या पानी निकालने की मशीन बनाई होती, तो वह परिस्थिति उस वक्त तुरंत संभल जाती। लेकिन वहाँ पर भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब प्रशासन के पास में पैसा है, प्रशासन के पास में ताकत है, तो प्रशासन इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? क्यों उसके अंदर इतनी अनदेखी हो रही है? बरसात तो आती ही रहेंगी, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। उस दिन भारी वर्षा हमारे यहाँ आई, दूसरे दिन कहीं और हुई होंगी शायद। लेकिन अभी हमारे हाथ में है कि हमने इन प्राकृतिक आपदाओं से खुद का बचाव करना या हमेशा खुद को इसके अंदर डुबाना। मेरी बस प्रशासन से इतनी ही विनती है कि आप कृपया करके इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द अकोला शहर में, अकोला ज़िले के आजू बाजू जितने गांव हैं, वहाँ के परिसरों में जितने भी नाले हैं, जितने भी नदियाँ हैं, उनका खोलीकरण जल्द से जल्द किया जाए और साइड वॉल्स तुरंत बनाई जाए, ताकि कभी ऐसी बाढ़ आए उसका पानी इतना शहर में ना फैले। और मैं दिव्य हिंदी न्यूज़ की टीम की तरफ से साधारण इंसान को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि आप खुद को कभी अकेला ना समझें। दिव्य हिंदी न्यूज़ की टीम हमेशा आपके साथ है। दिव्य हिंदी न्यूज़ की टीम हमेशा आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने का काम ज़रूर करती रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस एनालिसिस से आपको स्थितियाँ आसानी से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक और नए एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिंदी न्यूज़ आपके परिवार को जागरूक रखे और आपको एक्टिव। दिव्य हिंदी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।